हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट करा है। जैसे होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे, थर्ड पार्टी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स एंड आइसोलेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, जहाँ पे एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे या तो कोई अपॉर्चुनिटी या किसी चांस को आपने मिस किया और आप बहुत ज़्यादा ही उस पर फोकस कर रहे हैं, या फिर देखिए, जिस तरीके का आउटकम आपने एक्सपेक्ट किया था उस तरीके का आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, या देखिए किसी खास इंसान से या इन जनरल भी लोगों से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पे ये कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आप थोड़े से उदास हो रहे हैं, थोड़े से मायूस हो रहे हैं, और इसी वजह से या अदरवाइज भी आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। आप एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप कहीं एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि जब बहुत टाइम तक हम ऐसी ही एनर्जीज़ में रहते हैं, तो इन्हीं एनर्जीज़ में हम धीरे धीरे इतने डीप चले जाते हैं कि उनमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो एक कॉन्शियस एफर्ट करके इस वीक आप अपने आप को इन्हीं एनर्जीज़ में से बाहर निकालें। कुछ तो ऐसा करें जिससे कि एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म आप अपने गोल, अपने मकसद के लिए महसूस करें। आप खुद को मोटिवेट करें या फिर ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो आपको मोटिवेट करें अपने गोल, अपने मकसद के लिए। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड पोस्टपोनमेंट। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं या तो कोई चीज़ डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, या फिर किसी चीज़ को आप डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया इमोशनल होना, बहुत हो गया सेंटिमेंटल होना। जितना इमोशनल हो उतना ही हर्ट होता है और उतना ही लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो थोड़ा सा आप माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस अगर मैनिपुलेट करना पड़े, डिप्लोमेटिकली चलना पड़े, तो वो भी आप करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी ऐसी एनर्जीज हैं जो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव हो रही हैं, आपके साथ डिप्लोमेटिकली चल रही हैं और थोड़ा सा लॉजिकली आपके साथ डील कर रही हैं। तो देखिए, अगर आपकी ऐसी एनर्जीज हैं
तो आप भी थोड़ी सी चेकिंग करें पाइसेस की, ओवर लॉजिकल ना हो, ओवर एनालिटिकल ना हो। आई अंडरस्टैंड एट टाइम्स हमें थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील करना पड़ता है, लेकिन कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर कोई फीमेल आपके साथ इस तरीके से डील कर रही हैं तो आप कंप्लीटली उनको ट्रस्ट ना करें, आप कंप्लीटली उनके हिसाब से ना चलें। थोड़ा सा आप ज़रूर पॉज करके चेक करें कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं। अगर उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ये कलयुग है, कभी कभी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ग्रेट पावर का कार्ड है। और देखिए इस कार्ड का मैसेज आपके लिए है कि आप अपनी मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ज़रूर कुछ तो करें। क्योंकि देखिए हम सब लोगों को ये पता है कि भाई जिम जाके या फिर योगा करके हम अपनी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और देखिए हमारा बहुत सारा फोकस भी रहता है, लेकिन मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं, और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहली चीज़, आप अपनी सेल्फ टॉक के लिए थोड़े से कॉशियस रहें। जैसे ही आपको लगे कि कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ रहा है, उसको आपने पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करना है। जिस भी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ आप कनेक्ट करते हैं उनको ज़रूर आप रात को सोने से पहले सुने, या फिर सुबह उठ के पहली चीज़ अगेन आप उनको सुने। तो देखिए इस तरीके से जिन चीज़ों से आपकी इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है उस पे इस वीक स्पेशली आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।